तो बेसिकली थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर लैरिंग्स, फेरिंग्स या टॉन्सिल्स में कॉमनली होता है। थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर पुरुषों या मील्स में ज़्यादा मिलता है। थ्रोट कैंसर के बहुत सारे अलग रीजंस, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स और बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होते हैं। तो इसके विषय में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर होने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर होने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट रीजन है टोबैको या तंबाकू खाना। जब आप वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, मशरी के फॉर्म में जब आप एक्सेसिव सेवन करते हैं तो बेसिकली इसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं जो थ्रोट कैंसर के सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं और उनका कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेसिव अल्कोहल पीना। तो बेसिकली जब आप एक्सेसिव अल्कोहल पीते हैं तो उससे थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर का प्रमाण काफ़ी बढ़ जाता है। और अल्कोहल के साथ जब आप सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, जो कॉमनली आजकल यूथ में ट्रेंड देखा जा रहा है, एक साइड अल्कोहल का ग्लास रहता है और एक उंगली में बीड़ी सिगरेट कुछ रहता है। तो जब आप दोनों साथ में पीते हैं तो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रहता है और उससे थ्रोट कैंसर होने का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट करता है। आजकल यूथ और एडल्ट में ओरल सेक्स करने का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके वजह से माउथ में और थ्रोट में एचपीवी इन्फेक्शन होता है और कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट इनका कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन होकर थ्रोट कैंसर हो सकता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्रोट कैंसर के फैमिली हिस्ट्री होना। तो बेसिकली अगर किसी के फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है या थ्रोट कैंसर का हिस्ट्री है और वो साथ में बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू एक्सेसिव पी रहे हैं तो उनको कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिनके भी फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है किसी भी ऑर्गन का, तो उनको बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल इत्यादि सब स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि थ्रोट कैंसर या गले के कैंसर के क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली थ्रोट कैंसर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि थ्रोट या गले में खराश रहना या आवाज़ बैठ जाना। तो बेसिकली बिना किसी भी रीज़न के अगर आपको कंटिन्यूस खराश है या आपका आवाज़ बैठते जा रहा है और ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते जा रहा है तो ये थ्रोट कैंसर का लक्षण हो सकता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब खाना निगलते समय दर्द होना या कठिनाई आना। तो बेसिकली जब थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर अर्ली स्टेज पे होता है तो जब आप खाना निगलने का कोशिश करते हैं तब आपको दर्द या तकलीफ हो सकता है। कैंसर थोड़ा और प्रोग्रेस करेगा तो आपको सॉलिड फूड डिस्फेजिया हो जाता है। लिक्विड आप आसानी से पी सकते हैं बट सॉलिड आइटम्स जैसे रोटी इत्यादि जब आप निगलने का कोशिश करते हैं तो एक तो ईजिली जाता नहीं है, सेकेंड थिंग जाता है तो आपको तकलीफ होता है। कैंसर अगर और ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया तो फिर आपको सॉलिड फूड डिस्फेजिया के साथ साथ लिक्विड फूड डिस्फेजिया, मतलब सॉलिड फूड तो जा ही नहीं रहा है, लिक्विड भी जाने में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको फील होता है लिक्विड फूड खाने के बाद सारा चीज़ इधर जमा है। फिर कभी कभी क्या रहता है, लिक्विड फूड अगर उधर जमा रहा तो श्वास नलिका में जाके जा सकता है, उसके वजह से एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो सकता है जो एक फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर आप इन सिम्टम से ग्रसित है तो थ्रोट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि आपका वजन कम होते जाना। तो बेसिकली वजन दो प्रकार से थ्रोट कैंसर में कम हो सकता है। या तो फर्स्ट थिंग कैंसर बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है, उसके वजह से आपका वजन कम हो सकता है। या तो सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ डिस्फेजिया या खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके वजह से थ्रोट कैंसर या गले के कैंसर में आपका प्रोग्रेसिवली वजन कम होते जा रहा है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण कि आपको जब भी खांसी आ रही है तो उसमें ब्लड जा रहा है। ब्लड जाना ये थ्रोट कैंसर या गले के कैंसर का अर्ली सिम्टम्स भी हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। थ्रोट या गले के कैंसर में इधर आपको सूजन भी दिख सकती है।
इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको 6 वीक से ज़्यादा मेंटेन है, और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, जो भी मेरे पास पेशेंट ये कंप्लेन लेके आएगा उसको मैं फर्स्ट कैंसर नहीं बोलूंगा, उसको पहला मैं जनरल ट्रीटमेंट दूंगा, जैसे लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस आदि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अगर ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं है, तो मैं एज अ फर्दर इन्वेस्टिगेट करके लंग कैंसर सस्पेक्ट इन केसेस में कर सकता हूँ। अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि थ्रोट कैंसर या गले के कैंसर के लिए डायग्नोसिस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली लैरिंजोस्कोपी, एंडोस्कोपी आप कर सकते हैं। लैरिंजोस्कोप या एंडोस्कोप कैमरा वाला स्कोप रहता है जो आप मुंह से अंदर इंसर्ट करते हैं गले में। तो बेसिकली आपको ट्यूमर वो आप कैमरा में आप लाइव देख सकते हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एनाटॉमी, किधर किधर क्या सूजन है वो आप अच्छे से देख सकते हैं लैरिंजोस्कोपी और एंडोस्कोपी में। सेकेंड हम यूज करते हैं बायोप्सी। लैरिंजोस्कोपी और एंडोस्कोपी करने में आपको कुछ एबनॉर्मल सूजन या मास मिल रहा है, ट्यूमर मिल रहा है, तो आप उसका सैंपल ले सकते हैं। वो सैंपल लेके आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन भेज के आप देख सकते हैं कि आपको थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर है कि नहीं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कर सकते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन। इन सब इन्वेस्टिगेशंस में आप ट्यूमर देख सकते हैं, ट्यूमर किधर किधर स्प्रेड अप हुआ है या बॉडी में और किधर स्प्रेड अप हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थ्रोट कैंसर के पेशेंट को एचपीवी टेस्टिंग करना। जो थ्रोट कैंसर या गले के कैंसर के जो पेशेंट्स रहते हैं, जो तंबाकू भी नहीं पीते, जो शराब भी नहीं पीते, हाँ, बट जिनका ओरल सेक्स का वो भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हिस्ट्री है, तो उनको एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्टिंग करा लेना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने की वजह से जो कैंसर हुआ है वो ज्यादा एग्रेसिव रहता है, और एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो थ्रोट कैंसर हुआ है वो कम एग्रेसिव रहता है और ट्रीटमेंट को बहुत बार अच्छे से रेस्पॉन्ड भी करता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, थ्रोट कैंसर या गले के कैंसर का क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलोपैथिक या मॉडर्न ट्रीटमेंट मोडालिटीज। तो थ्रोट कैंसर के लिए सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है सर्जरी। अगर आपका थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर लोकलाइज्ड है एक ही भाग में, लैरिंग्स में या फेरिंग्स में या टॉन्सिल्स में, तो उसको सर्जरी करके पूरा निकाल सकते हैं। एंड पोस्ट सर्जरी आप रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी आप दे सकते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट मोडालिटी है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी अगर कैंसर आपका स्प्रेड अप हो चुका है ज़्यादा जगह पे, या तो सर्जरी के पहले आपको ट्यूमर साइज कंसोलिडेट या कम करना है, या तो सर्जरी होने के बाद भी आप रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी है कीमोथेरेपी। तो बेसिकली आपका कैंसर ज़्यादा स्प्रेड अप हो गया है, तो उसमें आप कीमोथेरेपी देके ट्यूमर के साइज को कंसोलिडेट कर सकते हैं। या तो सर्जरी किया और हिस्टोपैथी रिपोर्ट में आपको फील हुआ कि कैंसर ज़्यादा एडवांस्ड है, तो पोस्ट सर्जरी आप कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी दोनों भी साथ में आप दे सकते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट मोडालिटी है टारगेटेड थेरेपी। तो बेसिकली थ्रोट कैंसर के अलग अलग टारगेटेड थेरेपीज बताए गए, जिससे जेफटेनेब, सेलेकॉक्सिब, मेट्रोट्रेक्सेट इत्यादि अलग अलग प्रकार के मेडिकेशंस आप थ्रोट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। आयुर्वेदा में भी थ्रोट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज बताए गए। फर्स्ट, जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हर्बल मेडिकेशंस बताए गए, गिलोय, तुलसी, वासा, कंचनार, गुकुल, गंधक रसायन इत्यादि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिकेशंस बताए गए हैं, जिससे थ्रोट कैंसर का इलाज होने में काफ़ी मदद होती है। ट्यूमर का साइज भी काफ़ी हद तक उससे रिड्यूस हो सकता है। थ्रोट कैंसर के अलग अलग प्रकार के पंचकर्म बताए गए हैं। पंचकर्म में बेसिकली वेरिचिन और बस्ती दे सकते हैं, या कवल, गंडूश इत्यादि बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज बताया गया। कवल और गंडूश में अलग अलग प्रकार के काढ़ा या आयुर्वेदिक औषधि आपको मुंह में भर के रखना है, तो उससे थ्रोट में उसका संपर्क करके ट्यूमर का साइज भी अच्छे से रिड्यूस हो सकता है। थर्ड मोस्ट आयुर्वेद में ट्रीटमेंट मोडालिटी बताया गया रसायन थेरेपी। रसायन थेरेपी में अलग अलग प्रकार के रसायन, जैसे च्यवनप्राश रसायन, अश्वगंधा रसायन, पिपली रसायन इत्यादि का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और थ्रोट कैंसर का इलाज होने में
काफ़ी मदद भी होती है। हमने आज तक बहुत सारे थ्रोट कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया और बहुत सारे थ्रोट कैंसर के पेशेंट्स से इलाज भी ले रहे हैं। तो आयुर्वेदा से थ्रोट कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके संपर्क करें।